अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 2 टीमें ऐसी हैं जो अनबीटेबल आई हैं। उसमें टीम इंडिया और जनूबी अफ्रीका है। अब दोनों टीमों के साथ पाकिस्तान टीम का कंपैरिजन अमूमन तो बनता नहीं है, बट मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि सीख हो हमें कि हमने गलती असल में की क्या थी। वो कौन सी चीज है जो टीम इंडिया में रखी या अफ्रीका में बन के रखी मगर हमने नहीं रखी, और उसका शोर हमने अब नहीं बहुत पहले का मचाया था। वाहिद टीम इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की थी जो 5 फास्ट बॉलर के साथ आई थी, और एक भी रेगुलर स्पिनर नहीं था। एक था, उसको मैं नहीं इसलिए काउंट कर रहा हूं कि उनको आप खिला ही नहीं रहे थे। वो है इब्रार इब्रार अहमद। उसके अलावा आप शदाब के साथ जा रहे थे, इमाद वसीम के साथ जा रहे थे, जो आपके पास ऑलराउंडर थे मगर रेगुलर स्पिनर नहीं थे। टीम इंडिया जहां पर हम 5 फास्ट बॉलर के साथ आए, टीम इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ आई थी। क्योंकि जब ये टीम अनाउंसमेंट हुई थी, जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं उस वक्त भी व्लॉग कर रहा था कि हर टीम में एक नहीं दो दो तीन तीन स्पिनर्स डाले हैं स्वाय पाकिस्तान टीम के अंदर। रेगुलर स्पिनर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप ये कहें कि शादाब खान भी आपके स्पिनर हैं, इमाद वसीम भी आपके स्पिनर, तो मुझे लगता है थोड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि शादाब खान से तो आपने बॉल कराई नहीं है। इमाद वसीम को आप बैटिंग में भी जज करते हैं, बॉलिंग में भी वो पाकिस्तान परस्पेक्टिव में शायद उस वक्त कैसे थे, मैं उस पर बहस नहीं करना चाह रहा, बट पॉइंट इज कि आप अगर उनको उनका तोलना चाहें, आप उनको अक्षर पटेल के साथ या कुलदीप यादव के साथ या दुनिया के किसी और महाराजा के साथ या किसी भी और स्पिनर के साथ आप करेंगे तो बनता नहीं। इवन कि अफगानिस्तान के नूर अहमद, अफगानिस्तान के राशिद खान, उनका स्पिन अटैक वैसे तो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे मैं उनको समझता हूं, बट आप पाकिस्तान कंपैरिजन करके देखें, क्या वहां पे आप गलत थे। दो चीजें थी जो बाकी सब टीम में थी और हमारी टीम में नहीं थी। एक ये कि रेगुलर स्पिनर्स कम थे, बाकी सब टीम ने एटलीस्ट तीन तीन स्पिनर रखे थे। जो कल मैच हारा इंग्लैंड, उसकी खास वजह ये थी कि उनके पास स्पिनर नहीं थे। उनको 4 ओवर लिविंगस्टन के साथ जाने पड़े। आदिल रशीद ने ओवर किए, लिविंगस्टन ने ओवर किए, दोनों शानदार ओवर किए, मगर उनके पास रेगुलर स्पिनर और था नहीं। 4 फास्ट बॉल डाले जहां पे उनको हार हुई है कि उस पिच के ऊपर स्पिनर को थोड़ी स्पॉट मिल रही थी। आप देखिए कि इंडिया के सारे स्पिनर से तीनों जिन्होंने असल में मैच उनको उनकी झोली में ला के रखा, अगर आप उस परस्पेक्टिव में देखें, अगरचे स्कोर भी थोड़ा ज्यादा हो गया था, बट फिर मुझे लगता है कि स्कोर इसलिए भी ज्यादा हुआ कि इंग्लैंड की टीम के पास स्पिनर स्वाय आदिल रशीद का पक्का स्पिनर नहीं था। इवन के मोइन अली के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, जोस बटलर। सेम पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुआ। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि हमारे लिए सीख है कि आप जहां पर खेलने जा रहे हैं, आप उस परस्पेक्टिव में देखें। ठीक है, हमारी स्ट्रेंथ होती है कि हम फास्ट बॉलर होते हैं, वैसे ये बात अब शायद 2-4 साल पहले की होती तो हम मान भी लेते। अब हमारे फास्ट बॉलर भी हमारी स्ट्रेंथ नहीं रही है, क्योंकि हम 2-3 जगहों पे मैच अपने फास्ट बॉलर्स की वजह से हारे हैं। और मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान टीम जब अपनी ए टीम का सफर शुरू कर रहा है, जब पाकिस्तान टीम ये कह रहा है कि हमने नए सिरे से अपनी टीम बनानी है, खासकर पाकिस्तान के अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो अभी भी किसी को समझाने की जरूरत पड़े तो शायद बेवकूफी होगी। मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान को समझना है कि आप दुनिया के किसी मर्जी कोने पे चले जाएं, स्पिनर्स का खास किरदार रहता है। आप देख लीजिए, इंडिया अगर अफ्रीका में खेलेगा, इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा, इंडिया अगर इंग्लैंड में भी खेलेगा, वो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्रा को लेके ही जाता है। अक्षर पटेल आपको याद होगा मेलबर्न के मैदान में भी पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे, जिसमें उनको 3 छक्के पड़े थे। बट माई पॉइंट इज कि उनको वहां पे भी लेके गए थे, चाहल को भी लेके गए। इस वर्ल्ड कप में देख लें, चाहल उनके पास है, 3 स्पिनर्स उनके खेल रहे हैं, चाहल खेल नहीं रहे हैं। और आप अंदाजा करें, हमारे पास स्पिनर सिर्फ एक था, जिनको हमने खिलाया भी नहीं है, जिनको हमने खिलाना पसंद नहीं किया। और जो टीमें फास्ट बॉलर के साथ गई, उनके साथ क्या हुआ आप देख लीजिए। आप उधर से साउथ अफ्रीका का भी देख लीजिए, महाराज हैं, तबरेज शमसी हैं, दोनों रेगुलर स्पिनर हैं उनके। तो जिन टीम के पास स्पिनर अच्छे हैं, वो ले रहा है, वो मिडल में विकेट लेते हैं, स्कोर भी नहीं दे रहे होते, वहां पे फायदा हो रहा है। ये नहीं कि वेस्ट इंडीज में हो रहा है, आप अमेरिका के भी देख लें। अगर अमेरिका में टीम इंडिया ने फास्ट बॉलर एक ज्यादा खिलाया था, स्पिनर कम किया था, बट जो स्पिनर खिलाए थे वो तगड़े स्पिनर थे। कुल मिला के मुझे लगता है कि टीम इंडिया की जो 3 स्ट्रेंथ बनती है, एक रोहित शर्मा जो डिफरेंस डाल रहे हैं, वो आप पूरे के पूरे वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, जिस मर्जी बैट्समैन जो टीमों के फिर रहे हैं, आप उन सबको तोल के देख लें, आपको रोहित शर्मा का वजन ज्यादा नजर आएगा। आप बॉलिंग में उठा के देख लें, आपको बुमराह का कद बड़ा नजर आएगा। स्पिन अटैक उठा के देख लें, आपको सबसे तगड़ा स्पिन अटैक इंडिया का नजर आएगा। आप सेम कंपैरिजन पाकिस्तान टीम से उठा के देख लीजिए, हमारे पास कोई ऐसा बुमराह वाला बॉलर नहीं है जो आपको कंटेन भी करके दे, जो आपको विकेट्स भी लेके दे। कोई ऐसा रोहित शर्मा वाला बल्लेबाज नहीं था जो आपको अटैकिंग क्रिकेट खेल के दे। हमारे पास स्पिनर्स तो थे ही नहीं। तो ये 3 अहम जो जिसे बोलते हैं स्ट्रेंथ थी, जो इस पूरे वर्ल्ड कप में जिस टीमों के पास थी, वो टीमें आगे तक गई हैं। अगेन जो सेमीफाइनल तक पहुंचा वो भी बड़ी टीम है, उसको आप छोटा नहीं कह सकते हैं। आप अगर अफगानिस्तान की बात करें तो उनके ओपनर्स 4 मरतबा ऐसा हुआ कि 50 की पार्टनरशिप दी है उनकी। अफगानिस्तान की टीम ने पूरे वर्ल्ड कप में जितने रन किए हैं, 58% रन उनके सिर्फ ओपनर्स ने किए हैं, और वो भी मार वहीं से खाई है कि उनके पास मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज ही नहीं था। टोटल सिर्फ 3 बैट्समैन थे, जिनमें से उनके पास पूरे 11 के स्क्वाड के अंदर 9 बॉलर थे उनके। सिर्फ रेगुलर बैट्समैन 2 थे, तीसरा मैं मोहम्मद नबी को गिर रहा हूं जो उनके बैट्समैन थे। पॉइंट इज कि आपको सीखना है, जो टीम हारी है उन्होंने गलती क्या की और हमारी गलती उनसे मिलती जुलती है, और जो टीम जीत रही है, जो अच्छा खेले, इवन के जो सेमीफाइनल में भी आई है, उनकी स्ट्रेंथ क्या थी जो हमारे में नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज आकर हम फिर जाकर अपने खिलाड़ियों को बात तो करते हैं, जो कि वो मतलब उन पर भी तनकीद बनती है कि वो बुरा खेले, इसमें कोई शक नहीं है, बट इस पर भी करने की हमने सिलेक्शन में
गलती क्या की है, और ये गलती हमें आज नहीं पता चली, जिस दिन सिलेक्शन हुई उस दिन भी हम शोर मचा रहे थे। उसामा मीर का जिक्र उस वक्त भी किया। और एक दूसरी बात, सब टीम के पास फास्ट बॉलर ऑलराउंडर था, किसी के पास अच्छा किसी के पास बुरा, बट फास्ट बॉलर ऑलराउंडर जरूर था। इवन अफगानिस्तान टीम के पास देख लें, उमर सही थे, गुलबदीन थे उनके पास करीम जन्नत थे, अगरचे करीम जन्नत से बॉलिंग नहीं कराई मगर वो भी उनके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। पाकिस्तान टीम के पास बचा खुचा एक ऑलराउंडर था, उनको मैं वैसे ऑलराउंडर नहीं मानता उस तरह से, बट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव या जितने पाकिस्तान के पास टैलेंट पड़ा उसके मुताबिक आमिर जमाल एक ऑलराउंडर थे, जिसके बारे में हमारे बॉलिंग कोच कह चुके हैं कि ये अब्दुल रजाक बन सकते हैं। ये अजहर महमूद का ऑन रैकेट स्टेटमेंट है कि वो अब्दुल रजाक बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो आपने कब इस्तेमाल करना है उनको? आपको टेस्ट सीरीज में अच्छा खेल के आए हैं, आप न्यूजीलैंड सीरीज में उनको शामिल किया, बाद में आपने ड्रॉप कर दिया। तो हमारी थिंकिंग एक दिन हम आसमान पे रखते हैं, दूसरे दिन जमीन पर दे मारते हैं। तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी सबसे पहले आपको सिलेक्शन कमेटी में लानी है, अपनी टीम में लेके आनी है, तभी हम वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं जो दुनिया की बड़ी टीमें हासिल कर रही हैं। और वो गलतियां अगर हम करेंगे तो जो हमारे साथ इस बार वर्ल्ड कप में हुआ वो आगे भी होगा। पॉइंट इज क्या, वर्ल्ड कप कहाँ खेल रहे हैं आप, बड़ा इवेंट कहाँ खेलने जा रहे हैं, आपको सबसे पहले दिमाग में वो रखना है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास फास्ट बॉलर नहीं है, उनके पास सिराज बैठे हैं, बाहर बैठाया हुआ है, और सिराज के ऊपर अर्शदीप को फोकियत क्यों दी है ये समझना है हमें भी, जो हम हमेशा हारिस रऊफ को फोकियत देते हैं अपने T20 स्पेशलिस्ट के ऊपर, क्योंकि हमें लगता है कि पेस मैटर करता है, मगर इंडिया ने हमें बताया कि पेस से ज्यादा अच्छी लाइन लेंथ और समझ वाला बॉलर मैटर करता है। ये बहुत सी चीजें हैं जो हम दूसरों की कामयाबी से सीख सकते हैं, और ऑफ कोर्स अपनी नाकामी से भी सीख सकते हैं कि ये गलतियां हम दोबारा ना करें, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम बनानी है ना, आपको पता है वहां पे भी आपको 2 स्पिनर्स तो पक्के चाहिए, पक्के रेगुलर स्पिनर चाहिए। आप पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं तो आपको वहां पे स्पिनर चाहिए ना, हम अपने घर में हो तो दूसरे स्पिनर आके हमें अपने घर में मार के चले जाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। बट अभी बहुत टाइम नहीं पड़ा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, भी थोड़ा जरूर पड़ा कि हम संभल सकते हैं, हम लड़खड़ा रहे हैं, हम खड़े हो सकते हैं, संभल सकते हैं अगर आज से हम इस चीज को ऊपर रखें। अगर हमें ये सोचना है कि नहीं हम ठीक थे और बस खिलाड़ी अच्छा है, खेली अकेले खिलाड़ी अच्छा नहीं खेले, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी टीम भी अच्छा नहीं खेली है जो गई थी, बट उनकी स्ट्रेंथ जिस चीज से बनती थी वो भी हमने उनके साथ नहीं भेजी है। उसके कसूरवार कप्तान बाबर आजम हो, उसके कसूरवार सिलेक्शन कमेटी हो, या कोई भी हो, उसको डिग आउट करना चाहे तो कर लीजिए, मगर जो खामी है उसको जरूर दूर कीजिएगा। ये ना हो कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें हुआ वो हम जो हमें वर्ल्ड कप में हुआ वैसा हमें चैंपियंस ट्रॉफी में सहना पड़े। और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जहां पर पाकिस्तानी फैन खुद स्टेडियम में जाकर देखेंगे। सोचिएगा अगर स्टेडियम के अंदर हमें इस तरह की अजमियत उठाना पड़ी तो हमारे फैंस क्या रिएक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो दिन हमें अल्लाह करे ना देखना पड़े, उससे पहले हम अपनी टीम को इतना मजबूत कर रहे हैं। और जितने हमने टूर्स रखे हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है 3 वनडे 3 T20 मैच खेलने के लिए, हमने उस बीच में 1-2 टूर्स रखे हैं, हमने एक ट्राई नेशन सीरीज अपने पाकिस्तान में रखी है। तो मुझे लगता है कि अब तजर्बों का टाइम बहुत ज्यादा ना रखें कि हमारे पास 6-8 माह पड़े हम तजर्बे करते रहें। आप एक 20 खिलाड़ियों का पूल बनाएं, उसके अंदर 3-4 स्पिनर्स रखें, जो बेस्ट है उनको फिर 15 के स्क्वाड में डालकर आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार रखें। और हर स्पिनर के नीचे या लाइक आपको 2 यूज करने तो कम से कम 4 आपके पास हो कि खुदा ना खासा कोई इंजर्ड हो जाता है तो आपके पास बैकअप जरूर रहे। दोस्तों ये मेरी राय, आपकी क्या है, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।